आज बहुत सारे लोग प्रभु को जानते तो हैं पर परमेश्वर को समझते नहीं। परमेश्वर को जानना अलग है, उसको जानकर समझना अलग है। प्रभु को बाकी लोग भी जानते हैं, हाँ एक यीशु मसीह है, ईसाइयों का परमेश्वर, हाँ सूली पे लटका है, चमत्कार करता है। तो ये चीजें अन्य जातियों को भी पता है। अगर उतना ही आप प्रभु को जानते हो तो आप कुछ भी नहीं जानते प्रभु के बारे में। बाइबल में कहा, जो मुझे जानता और समझता है। एक व्यक्ति को आप जानते हो, सिर्फ जानते हो, लेकिन एक व्यक्ति को आप समझते हो। आप समझते हो उसके नेचर को, उसके स्वभाव को, उसकी सामर्थ्य को, उसकी पोजीशन को, उसके हृदय को। समझ रहे? आप समझते हो इसको क्या पसंद है, इसका स्वभाव कैसे है, ये किसके पास पावर कौन सी है, ये क्या, समझ रहे आप इसे समझते हैं। तो आज बहुत सारे लोग सिर्फ यीशु को क्या करते हैं, जानते हैं, लेकिन हमें केवल जानने वाला नहीं बनना, हमें प्रभु को जानकर समझने वाला बनना है। प्रभु को समझना है, उसके हार्ट को समझना है, उसकी इच्छा क्या है हमारे लिए। हालेलुया, समझ आ रही है आपको? ठीक है, जो परमेश्वर को जानता है और समझता है, दो चीजें हैं। ज्यादातर लोग परमेश्वर को सिर्फ जानते हैं बट समझते नहीं, इसीलिए वो अपने जीवन में परमेश्वर से पूरा प्रतिफल नहीं ले पाते। हाँ, सानू भी पता है, असी भी जानते हैं यीशु मसीह, असी भी बड़ा सुनिया है, हाँ हाँ फलाना ये वो, बस इतना। एक है पर्सनल रिलेशनशिप, आप समझते हो प्रभु को, उसके हृदय को समझते हो, वो क्या चाहता है तुमसे वो समझते हो। समझ रहे आप? तो आज हमें कलीसिया को क्या है, आज प्रभु को सिर्फ जानने वाला नहीं पर परमेश्वर को समझने वाला बनना। हालेलुया, प्रभु को समझना है हमें। अभी आपको पता ही नहीं कि प्रभु के पास क्या है, तो आप कैसे मांगोगे? आपको पता ही नहीं परमेश्वर दयालु है या कठोर है, आप समझते ही नहीं है उसको, तो आप कैसे परमेश्वर से डील करोगे? आपको किसी व्यक्ति, आप कई बार बाहर से देखते हो तो आपको कुछ लोग बड़े खुंखार से दिखते हैं, हाँ, हमको लगता नहीं ये व्यक्ति, तुम इससे भी बात करें, पता नहीं क्या कहेगा। आप बाहर से देख रहे हो बट हो सकता है उसका अंदर का नेचर कुछ और हो, बट आप बाहर का रूप देख के ही डर गए क्योंकि आप उसको समझते नहीं। हालेलुया। बट वही व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा आके उससे बात कर लेता है क्योंकि वो उसको समझता है, बट हम डर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। परमेश्वर को जानना और समझना। तो प्रभु यीशु मसीह संसार में, मैंने बताया था आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन ही के द्वारा सब कुछ बनाया गया और वचन देहधारी हुआ और इस दुनिया में उसने डेरा किया जिसका नाम यीशु मसीह है।
देखो बाइबल कहती है कि कभी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। हम सब पापी थे और सब परमेश्वर से अलग थे। आपको क्या लगता है किसी ने देखा परमेश्वर को? दुनिया में हजारों, हम इसी बात से जान लेते हैं कि लाखों मूर्तियां आप देखते हो दुनिया में, हाँ, लाखों तस्वीरें आप ईश्वर की देखते हो, क्या मैच करती है? बोलो। अगर किसी ने ईश्वर को देखा है तो सब एक सा ही देखेंगे? एक सा ही देखेंगे? ईश्वर तो एक है, तो सब एक ही तरह का ईश्वर देखेंगे ना। अलग अलग क्यों देख रहे हो? तो हमने अलग अलग बना दिया क्योंकि देखा ही नहीं है, इसलिए जो जिसको समझ में आया उसने वैसा ही गढ़ दिया, देखा नहीं। ये अपनी क्या थी, अपने मन से ईश्वर गढ़ ली। बाइबल भी कहती है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, पहले आदम को बनाया, तो वो रिलेशनशिप जो थी पाप के कारण टूट चुकी, और अब इंसान पापी होने के कारण परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकता था। वो इतना पवित्र परमेश्वर है कि कोई भी अगर कोशिश भी करता तो वो जल जाता। इतना पवित्र आग है परमेश्वर, धधकती हुई आग की समान। तो कोई नहीं जा सकता था, प्रभु को देख ही नहीं सकता, क्योंकि हम पापी हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया था, इसलिए प्रभु हमसे प्यार भी करता था, और प्रभु चाहता था कि हम उसके पास आए। और इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, जो शब्द था, शब्द देहधारी होकर इस संसार में आया। और बाइबल में लिखा है दूतों को वो दिखाई दिया। आप जानते स्वर्ग में भी परमेश्वर को दूत नहीं देख सकते, इतनी अगम्य ज्योति में परमेश्वर रहता है। तो लिखा है जब यीशु मसीह संसार में आया तो दूतों ने आनंद के गीत गाए। दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ, और बाइबल में लिखा दूतों ने आनंद बनाया। दूतों ने पहली बार ऐसे झुक के परमेश्वर को देखा, यीशु मसीह के रूप। समझ रहे? परमेश्वर का आत्मा जब मरियम के पेट में आया और उससे जब परमेश्वर खुद पैदा हुआ, तो क्या है, दूतों ने देखा परमेश्वर का रूप पहली बार। और प्रभु क्यों आया इस दुनिया में? ना कोई धर्म बनाने, ना कोई जाति बनाने, ना कोई सेना तैयार करने, और ना कोई नगर बसाने। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो उसने कहा अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब यीशु मसीह को पकड़ा तो उसको पूछा तू यहूदियों का राजा? यीशु मसीह क्या था? एक राजा था। और उसने क्या बोला? मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोग लड़ते नहीं है। प्रभु के लोगों को ये धरती का राज्य चाहिए ही नहीं है, क्योंकि प्रभु के लोग इस धरती से तो जाना ही है, उनको पता है वो स्वर्गीय है। इसलिए वो संसार की चीजों के लिए नहीं लड़ते, संसार की वस्तुओं के लिए, संसार के धन पैसे के लिए नहीं लड़ते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो धरती के है ही नहीं है। आप दुनिया में हर एक को लड़ते हुए देखोगे, ये मेरा देश, ये मेरा नगर, ये मेरा राज्य, ये मेरा धर्म, ये मेरी जाति, मेरी कौम, मेरा 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 मेरा। मसीह लोग कभी नहीं,
क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला, मेरा राज्य इस पृथ्वी का है ही नहीं, मेरा राज्य स्वर्ग का है। हालेलुया। और मैं तुम्हें वहां ले जाने के लिए आया हूं। तुम्हारे लिए जो रास्ता बंद है स्वर्ग का, उसको खोलने के लिए मैं धरती पर आया हूं। और यीशु ने कहा, स्वर्ग का द्वार मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर तक स्वर्ग तक पहुंच नहीं सकता, कोई नहीं। जितनी मर्जी भक्ति कर लो, जितने मर्जी दान कर लो, पुण्य कर लो, कुछ भी कर लो, उसका फल यही मिल जाएगा। बिजनेस बढ़ गया, ये हो गया, वो यही मिल जाएगा, पर मुक्ति नहीं मिलेगी, स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग का द्वार केवल यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए प्रभु क्या बोलता है एक जगह, अभागे हैं वो लोग जो यीशु मसीह से इसी जीवन में आशा रखते हैं। अभागे हैं वो लोग जो इसी जीवन की चीजों के लिए, ये जीवन तो 50-60 साल का है, ये तो छोड़ना है, शरीर तो छोड़ना है, आत्मा कहां जा रही। आप पूरे संसार में कोई भी पुस्तक उठा लो, आपको क्लियरिटी नहीं आती। यीशु मसीह ने स्वर्ग और नरक के विषय में क्लियर बातें की। यीशु मसीह ने कोई मिलावट नहीं, कोई उलझन नहीं, उसने डायरेक्ट कहा, मैं इस धरती का हूं ही नहीं, मैं स्वर्ग का। और जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा, किसके पापों के लिए? हमारे गुनाहों। अब जानते यीशु मसीह जब क्रूस पे मारा गया, उसका शरीर तो कब्र में था, पर उसकी आत्मा अधोलोक में गई, जहां पर आदम से लेके अब तक जितने मरे थे और जो शैतान ने कैद कर रखे थे, यीशु मसीह ने उससे चाबियां छीनी, शैतान से कुंजी खोली और सारी कैद हुई आत्माओं को आजाद किया। और उसके बाद यीशु ने कहा, अधोलोक, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां अब मेरे पास है। हालेलुया। कान पहले लोगों को कैद करके रखा और उसके बाद यीशु ने वो चाबियां छीनी, नरक में गया यीशु मसीह, वो सारी सजाएं भुगती। बाइबल में लिखा, जो पाप से अज्ञात था वो हम सबके लिए पाप बन गया। वो उस कीचड़ में गया जिस कीचड़ में हम पड़े थे, और हमें उसने बाहर। हालेलुया। अगर हमने सफेद व्हाइट सूट पहना हो, हा? और कोई व्यक्ति कीचड़ में गिरा हो पूरा लथपथ, और बोले मुझे निकाल दे, नहीं मेरे कपड़े खराब हो, मैं तो जा रहा हूँ पार्टी में, मैं तो जा रहा हूँ चर्च में, किसी और की मदद से, मेरे कपड़े गंदे। जानते हैं यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, हम जिस पाप के कीचड़ में, हत्याओं के कीचड़ में, कुकर्मों के कीचड़ में हम पड़े थे, अब जानते हैं यीशु मसीह उस जगह पर गया और हमें उसने निकाल के साफ किया। और साफ ही नहीं किया, आप जानते हो यीशु स्वर्ग छोड़कर, कंफर्ट छोड़कर कहाँ आया? उस गड्ढे में हमें निकालने। और क्या किया? वो उस गड्ढे में गया, उसने वो सजा ली हमारी, वो दंड लिया और हमको अपनी वाली जगह पे बैठा दिया। वो हमारी जगह पे आ गया, हमारे पापों का दंड लेने, और हमें अपनी जगह पे बिठा दिया। हम उसके साथ मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। हालेलुया। सोच के देखो, व्यक्ति व्यभिचार कर रहा है, एक व्यक्ति कत्ल कर रहा है, और यीशु कहता मैंने किया है, मुझे सजा। ये व्यभिचार मैंने किया, मुझे सजा। ये पाप मैंने किया, मुझे सजा दो। और उस व्यक्ति को, इसको छोड़ दो, मैं इसकी सजा देती हूं।
मैं इसका पाप अपने ऊपर लेता हूँ, मैं इसका दंड अपने ऊपर लेता हूँ। बाइबल में लिखा जो पाप से अज्ञात था, पाप से उसकी कोई जानता ही, वो पता ही नहीं पाप होता क्या, वो हम सब के लिए पाप बने और हमारे वाली उस कीचड़ में चला गया ताकि हमें उस कीचड़ से निकाल के अपने वाले स्थान पे रख दे। हालेलुया, हालेलुया। ये है यीशु मसीह। यीशु मसीह कोई धर्म, कोई धार्मिक अगुवा, यीशु मसीह स्वर्ग का राजा है और हम उसके किंगडम के लोग हैं। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है। हम तो एक छोटे से राजा के पीछे ही पागल हुए फिरते हैं। हाँ, मैं इस पॉलिटिशियन के पीछे, मैं उस पॉलिटिशियन के पीछे। वो राजाओं का राजा, जिसको चाहता है बनाता है, जिसको चाहता है घेर देता है। हम उसकी सेवा करते हैं। तो आपको परमेश्वर के किंगडम में अगर जाना है, आपको अगर यूएस जाना है या इंग्लैंड जाना है, तो आपको वहां के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? हाँ कि ना? आप जो यहाँ करते वैसे चलेगा, चूल्हे में बना रहे रोटी, यहाँ वहां भी बनाएंगे। वहां का जीना अलग है, यहाँ का जीना अलग है। समझ रहे? आपको वहां की सरकार के सिस्टम से जीना पड़ेगा। समझ रहे हैं? आपको वहां के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अब तुम कहते हो मैं स्वर्ग जाऊंगा, हाँ प्रभु मेरा प्रभु है, मैं भी जाऊंगा स्वर्ग। अब स्वर्ग के तौर तरीके यहाँ सीखेंगे, वहां जाके सीखेंगे। बोलो, यहाँ पे सीख ले। अगर वहां जाना है उसके किंगडम में, तो कंडीशन है, लिखा है कोई घृणित काम करने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा। कोई व्यभिचारी, कोई झूठा, कोई घिनौने जादू टोने करने वाला डरपोक व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा। समझ? कंडीशन है। तो उसके तौर तरीके हमें कहाँ सीखने? यहीं पे सीखने। हमको यहाँ के तरीके से नहीं रह सकते वहां पे कि हाँ जी चलो व्यभिचारी भी जा रहे हैं, हत्यारे भी जा रहे हैं, झूठे भी जा रहे हैं, सब। फिर तो स्वर्ग स्वर्ग रहेगा ही नहीं, फिर तो वो नरक से भी बदतर हो जाएगा ना। फिर तो फर्क ही नहीं रहेगा संसार और स्वर्ग का। स्वर्ग एक स्वच्छ पवित्र शांति की जगह है, जहां पे पाप का नामो निशान नहीं। हालेलुया। आपको अब क्या है? अगले स्तर पे जाना। तो प्रभु कहता है अभागे हैं वो मनुष्य जो यीशु मसीह से केवल इसी जीवन की आशा रखते हैं। समझ रहे? इसी जीवन की। इसी जीवन की क्या? प्रभु गाड़ी दे दे, बच्चा दे दे, वो दे दे, वीजा दे दे, वो दे दे। ओके ठीक है, पर इसी जीवन तक की नहीं। उसके बाद अब हमारी जो चीजें वो आगे बढ़नी चाहिए। समझ? अब प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूँ। अब एक टाइम पर, अब सारी उम्र ही वो ही नहीं मांगना। एक उम्र के, एक समय के बाद अब हमें पृथ्वी की नहीं पर स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में लग जाना चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु कहता है अभागे वो है जो केवल इसी जीवन में आशा। आप इस जीवन के लिए भी आशा रख सकते, पर इसी जीवन के लिए नहीं, आपको अनंत काल के जीवन के लिए प्रभु पे आशा रखना। हालेलुया। धरती स्वर्ग का कूड़ा है, सड़कें हैं स्वर्ग की, जो यहाँ पर बहुमूल्य चीजें हैं। आप उस परमेश्वर की सेवा करते हो। हालेलुया। और वो कहता है, अभी वो क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 22:7, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु क्या कह रहा है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। धन्य है वो व्यक्ति।
फिर 12 में लिखा है, देख, फिर से प्रभु कह रहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। धन्य वो हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वो फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। और कोई दुख नहीं, कोई विलाप नहीं, कोई पीड़ा नहीं, एक ऐसे स्थान में हम एंटर करेंगे। कितना वो समझ आ रही है? बुरा नहीं है कि आप इस जीवन के लिए भी प्रभु पे आशा रखते हो, बुराई नहीं है इसमें कि प्रभु तू मुझे चंगा कर, बरकत दे, आशीष दे, बुराई नहीं है इसमें। हमें हर चीज के लिए प्रार्थना करनी और प्रभु पे निर्भर रहना है, पर केवल इसी जीवन के लिए आशा नहीं रखना। समझ रहे हैं मेरी बात? बुरा नहीं कि प्रभु मेरे पेट में दर्द है, चंगा कर दे। मैं ये नहीं बोल रही कि चंगाई बुरी है, छुटकारा बुरा है, बरकत बुरी, नहीं नहीं नहीं, केवल इसी जीवन में आशा रखना कि बस प्रभु यही, इसके अलावा मुझे तेरे साथ कोई कनेक्शन। आपको असली ये तो जानना है, प्रभु चंगा करता है, प्रभु छुड़ाता है। समझना क्या कि अब मैं उस प्रभु को समझना चाहता हूँ, मैं उसके साथ समय बिताना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, मैं उसके लिए हमें तैयारी करनी है। हालेलुया।